Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture 4 of Information Security. In this lecture, we discuss about the security mechanism. We discuss different security mechanism, different techniques that are applicable in the information security system. आज के हम इस लेक्चर के अंदर ये डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होते क्या हैं और सिक्योरिटी मैकेनिज़्म किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो हमारे होते हैं ये किस तरह हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और फिर उसके अंदर हमने ये देखना है कि सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के अंदर हमारी डिफरेंट सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं जो हम अपने एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाते हुए उन सर्विसेज को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या उन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। सिक्योरिटी मैकेनिज़्म आर टेक्निकल टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। हमारे काफ़ी सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज की एग्जांपल मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। पहले अभी आप लोग सिक्योरिटी मैकेनिज़्म की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है कि क्रिप्टोग्राफी, मैसेज डाइजेस्ट एंड डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेशन, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर सम सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जिनको हम सिक्योरिटी सर्विसेज इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ए मैकेनिज़्म माइट ऑपरेट बाय इटसेल्फ और विद अदर्स टू प्रोवाइड द पार्टिकुलर सर्विस। कोई भी हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होगा, ये हो सकता है कि वो सेपरेटली क्या कर रहा हो, अलग से यूज़ हो रहा हो, या फिर ख़ुद किसी और सिस्टम के साथ क्या हो रहा हो, इम्प्लीमेंट हो रहा हो, किसी और मैकेनिज़्म के साथ अटैच हो। हमें जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि हमारे पास एग्जांपल ऑफ सम कॉमन सिक्योरिटी मैकेनिज़्म आ रहा है एज फॉलोज, कि ये हमारे कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज़्म की एग्जांपल्स हैं। हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होता क्या है, ताकि आप लोगों के लिए ये इसका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ए मैकेनिज़्म दैट इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम अ सिक्योरिटी अटैक। कि हम कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं, कोई भी ऐसा तरीक़ाकार जो हमारे किस मकसद के लिए बनाया गया हो, टू डिटेक्ट मीन के हमारे अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, अगर अटैक अकर हो जाता है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, और फिर उसको अगर हमारे पास अटैक अकर हो जाता है तो उसको रिकवर कैसे करना है, रिकवर करने के लिए। तो कोई भी ऐसे टेक्निक जो हम मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, बेसिकली सिक्योरिटी मैकेनिज़्म कहलाएगा। कोई भी ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं जो हमारे अटैक्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है, रिकवर करने के लिए यूज़ हो रहा है, वो हमारा क्या है, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिक्योरिटी मैकेनिज़्म आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी सर्विसेज। देन व्हाट आर द सिक्योरिटी सर्विसेज? ए सर्विस दैट इन्हांसेस द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है या हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, तो कोई भी ऐसी सर्विस जो हमारी उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा रही है, सिक्योरिटी को इन्हांस कर रही है, हमारे उस डाटा प्रोसेसिंग को, हमारे उस सिस्टम को सिक्योर कर रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, सिक्योरिटी सर्विस कहलाती है। सिक्योरिटी सर्विसेज मेक द यूज़ ऑफ वन आर मोर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। जितनी भी हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म क्या कर रही हो, यूज़ कर रही हो। अब यहाँ पे देखिए कि कॉमनली हमारे पास कौन कौन से सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, या हमारी कौन कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन से मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन सिक्योरिटी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब हम क्या कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, कंसिडर विच सिक्योरिटी मैकेनिज़्म यू रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू। तो हमें जब भी कोई एक सिस्टम बना रहे होंगे, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बना रहे होंगे, या सिक्योरिटी को प्लान कर रहे होंगे कि हमने सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी है, तो हम उसमें से यही देखने लाजमी देखते हैं कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमारे पास क्या हैं जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होने वाले एस्पेक्ट्स हैं, जो हर सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है।
क्योंकि हर सिक्योरिटी जो भी सिक्योर सिस्टम होगा उसके अंदर ये एस्पेक्ट्स लाजमी आप लोगों को नज़र आएंगे, क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन भी होगी, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन होगी, ऑथराइजेशन होगी, ऑडिटिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इंटेग्रिटी। दीज आर सम एस्पेक्ट्स कि जो हमें हर हाल में एक सिक्योर, मैं कहता हूँ कि ये वो कॉमन हमारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं। इनके बगैर अगर हम ये कहें कि ये एस्पेक्ट हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इनको कंसीडर नहीं कर रहे, इनको अगर हम नहीं देख रहे, तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जो सिक्योर सिस्टम है वो हमारे पास किसी काम का नहीं है। तो वो हमारे लिए क्या होगा, मॉरलेस होगा, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इनको बारी बारी डिटेल में देखते हैं कि हमारे आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ऑथराइजेशन, देन एडिटिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डाटा इंटेग्रिटी। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है जब हमारे कोई सिस्टम के ऊपर हमारे सिस्टम से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लॉगिन होने की कोशिश करता है, या कोई एप्लीकेशन या कोई सर्विसेज हमारे सिस्टम के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें, उसको हम देखें, उसकी ऑथेंटिकेशन करें कि वाकई जो हमारे रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन है वही है, या जो हमारे पास हमारा जो यूज़र है, जेन्युइन यूज़र है वही है कि नहीं है। ठीक है, हमारा जो कोई ऐसा यूज़र तो नहीं है जो अनऑथराइज यूज़र है, या हमारा कोई इंट्रूडर है जो हमारे सिस्टम के ऊपर इन होने की कोशिश कर रहा है और हमारे सिस्टम के ऊपर इन होने के बाद हमारे डाटा को थेफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। सबसे इसके साथ साथ आप लोगों को एग्जांपल देता जाऊँ, जब भी आप किसी सिस्टम के ऊपर जाते हो तो आप लोगों से उसका क्या पूछा जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए आप लोगों को क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, आपकी ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो यूज़र है जो हमसे क्लेम कर रहा है कि मैं आप लोगों का क्या है, ओरिजिनल यूज़र हूँ, जेन्युइन यूज़र हूँ, कि वो रियल में जेन्युइन भी है या नहीं है। तो हमें ये हमारा क्या काम क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन। Identification is the ability to identify uniquely a user of a system of an application that is running in the system. Authentication is the ability to prove that कि हमने ये देखना है a user or application is genuinely who that person or what that application claims to be, कि हमारा genuine person है या वो application genuine है जो हमसे claim कर रही है, जो हमारी requested application है या जो हमारी required application है। तो ये हमारा जो काम होता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, या फिर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं, कि हम इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी देखते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो काम हो जाता है, ऑथेंटिकेशन हमारे पास हो गई, या हमारे पास नेक्स्ट काम जो है ऑथराइजेशन है। ऑथेंटिकेशन से मैंने ये देख लिया कि यूज़र हमारा जेन्युइन है, ओरिजिनल है, या एप्लीकेशन मेरी क्या है जो रन हो रही है वो हमारी क्या है, ओरिजिनल है। अब नेक्स्ट काम क्या रह जाता है, अगर यूज़र हमारे सिस्टम के ऊपर लॉगिन होता है, आप लोगों ने यूज़र नेम पासवर्ड सही दिया, लॉगिन हो गए, अब आपने उसके ऊपर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने हैं। अब आप लोगों को हमारे सिस्टम के ऊपर या हमारे सर्वर के ऊपर, या अगर हम डेटाबेस की बात करें तो हमारे डेटाबेस के ऊपर कौन कौन से काम करने की इजाज़त है, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस, देन मे बी one person is authorized to update the data or delete the data, or other is authorized to insert the data. For example, मैंने एक यूज़र को क्या परमिशन दी हुई है कि मेरे पास वो सिर्फ क्या कर सकता है, एक न्यू डाटा इंसर्ट कर सकता है या सिर्फ व्यू कर सकता है। अब उसकी ऑथराइजेशन में क्या चीज़, किस चीज़ से रिलेटेड ऑथराइज है, वो इंसर्शन एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा। अगर वो इससे हट के कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे उन चीज़ों को वो मैंने उसको ऑथराइज़ नहीं किया हुआ, उस चीज़ को परमिशन नहीं दी हुई, मैंने उसको अपडेट की परमिशन नहीं दी, मैंने उसको डिलीट की परमिशन नहीं दी, देन ही आर शी इज़ नॉट ऑथराइज टू अपडेट और डिलीट द डाटा। तो तब हमारे सिस्टम के ऊपर सबसे आइडेंटिफिकेशन, जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली या ऑथेंटिकेशन कर ली, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, ऑथराइजेशन होता है। तो ऑथराइजेशन में ये देखा जाता है कि वो हमारे पास किस किस काम के लिए, किस किस टास्क के लिए वो एलिजिबल है, किस चीज़ की उसको परमिशन है, किस चीज़ की परमिशन नहीं है। तो तब हम इसको यहाँ से अगर देखें तो इस स्लाइड से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑथराइजेशन प्रोटेक्ट द क्रिटिकल रिसोर्सेज इन अ सिस्टम बाय लिमिटिंग द एक्सेस ओनली टू ऑथराइज यूज़र एंड देयर एप्लीकेशन।
मीन के कहने का मतलब वही है जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि ऑथराइजेशन हमारे पास कि हमारे रिसोर्सेज को बचाती है। लिमिटाइज कैसे बचाती है कि हमारा जो यूज़र है जिसको जितनी लिमिट है, जितनी उसको एक्सेस मिली हुई है उतनी एक्सेस कर सकेगा, उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकेगा। इट प्रिवेंट द अनऑथराइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इन एन अनऑथराइज मैनर, कि हमारे ये जो अनऑथराइज रिसोर्सेज हैं उनसे हमें ऑथराइजेशन, ये जो प्रोसेस है, ये जो सर्विस है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है अनऑथराइज यूज़ से। ये कोई भी यूज़र जो जिस चीज़ से रिलेटेड अनऑथराइज नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को डेटाबेस की एग्जांपल दी, अगर एक हमारे पास यूज़र है उसको मैंने ऑथराइज़ नहीं किया कि अपडेट कर सके, तो जो ऑथराइजेशन की सर्विसेज चल रही होंगी जो ये चेक कर रही होंगी कि हमारा यूज़र क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, जब वो कोई अपडेट की एक्टिविटी परफॉर्म करने लगेगा तो ये सर्विस जो मुझे है क्या करेगी, उससे प्रोटेक्ट करेगी कि ये काम टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हमें वो एरर मैसेज शो कर देगा, यू आर नॉट ऑथराइज टू अपडेट द डाटा। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारा ऑडिटिंग से क्या मुराद होता है। मैं इसको ऑडिटिंग को आपको समझाने से पहले आप लोग को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो आप लोग रियल लाइफ में बहुत सुनते जाते हैं कि इस सिस्टम का ऑडिट हुआ, इस बिज़नेस का ऑडिट हो रहा है, इस बैंक का ऑडिट हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, उसका मतलब यही होता है कि हमारे पास उसको चेक किया जा रहा होता है, उसमें देखा जा रहा होता है, डिटेक्ट किया जा रहा होता है कि कहीं पे कोई मिसयूज़ तो नहीं हुआ, मीन के कहीं पे ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई गलत ट्रांजैक्शन अकर हुई हो, या कोई ऐसा हुआ हो कि कोई बोगस ट्रांजैक्शन हुई हो, कोई गलत ट्रांजैक्शन हुई हो, कोई गलत बिल पास हुए हों। तो इस तरह इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑडिट्स कहते हैं। तो अब हमारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में हम ऑडिटिंग कैसे करते हैं, ऑडिट से क्या मुराद होता है। तो इसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जब हम सिक्योरिटी क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए अंदर हमारे पास लॉग फाइल्स वगैरह बनाई जाती हैं, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। किस मकसद के लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो चेक करने के लिए, किस चीज़ को चेक करने के लिए, हमारे उन इवेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे क्या हों, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हों या अनऑथराइज एक्टिविटी के इवेंट हों। तो उन चीज़ों को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है, बाद में उसको चेक किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑडिटिंग कहा जाता है। दोस्तों आप लोग को ऑडिट्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका हमें डेफिनेशन कैसे बनेगी, ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड चेकिंग द इवेंट्स टू डिटेक्ट वेदर एनी अनएक्सपेक्टेड और अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हैज़ टेकन प्लेस और वेदर एनी अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू परफॉर्म सच एक्टिविटी, कि क्या कोई अनऑथराइज एक्टिविटी परफॉर्म हुई या नहीं हुई, या अगर किसी ने उस जो अनऑथराइज एक्टिविटी थी उसको परफॉर्म करने की किसी ने अगर कोशिश की तो कितनी दफ़ा कोशिश की, और किस सर्वर से कोशिश की, कहाँ से बैठ के कोशिश की, कौन सा सिस्टम यूज़ हुआ, कौन सा उसका आईपी एड्रेस है। ये जो सारे एक्टिविटी है, ये जो हम काम कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग। तो हमारी ये ऑडिटिंग सर्विसेज भी क्या होती हैं, हमारे एक सिस्टम के लिए, एक सिक्योर सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ऑडिटिंग। अगर हम ऑडिटिंग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारे अनऑथराइज यूज़र्स होंगे वो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हमें उसका पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर हो सकता है कहीं ना कोई वीकनेसेस मौजूद हों। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी की सर्विसेज क्या होती हैं। हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी सर्विसेज प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज डिस्क्लोजर, कि ये हमारी सर्विसेज हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है कि जो हमारा सेंसिटिव डाटा है वो किसी अनऑथराइज डाटा को डिस्क्लोज ना हो, उसको व्यू ना हो, ठीक है। इसी तरह डाटा इंटेग्रिटी की हमें सर्विस ये डिटेक्ट कर रही होती है कि वेदर देयर हैज़ बीन अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, कि किसी ने हमारे डाटा को मॉडिफाई तो नहीं कर दिया, चेंज तो नहीं कर दिया। डाटा शुड बी इन दैट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, डाटा शुड बी इन ओरिजिनल फॉर्म, जो हमारे पास डाटा क्या रहे हमारे ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हो, उसको किसी ने चेंज तो नहीं किया। तो हमारे अगर डाटा चेंज हो गया तो हमारे डाटा की इंटेग्रिटी नहीं रही। इंटेग्रिटी, अचीविंग द इंटेग्रिटी मीन कि डाटा रिमेन अनचेंज, डाटा हमारा क्या रहे, अनचेंज रहे, ठीक है। जो भी हमारे पास ऑथराइज यूज़र है कोई ऑथेंटिकेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, अनऑथराइज एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सके। तो हमारा लास्ट जो हमारी सर्विसेज है क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट, तो ये हम अगले लेक्चर के अंदर ऑल्सो जो हमारा अगला होगा एक नेक्स्ट लेक्चर 5 क्रिप्टोग्राफी का, उसके अंदर हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ टॉपिक डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर हम डिफरेंट क्रिप्टोग्राफी के बारे में देखेंगे। क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, SSL जो हमारे पास है वो कौन सा है, सिक्योर सॉकेट लेयर, या TLS हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी,
तो ये हमने नेक्स्ट में डिटेल में देखना है। क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल प्रोवाइड द सिक्योर कनेक्शन इनेबलिंग टू पार्टीज टू कम्युनिकेट विद प्राइवेसी एंड डाटा इंटेग्रिटी। क्रिप्टोग्राफी हमारे पास क्या है, हमें एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करती है, एक सिक्योर चैनल प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेसी मेंटेन रहती है, डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS प्रोटोकॉल इवॉल्व फ्रॉम दैट ऑफ सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। तो ये हमारा जो TLS है, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ से इवॉल्व हुआ, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL से। तो हमने इनको मज़ीद डिटेल के अंदर किसके अंदर देखना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखना है। तो हम अपने इस लेक्चर को एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर किस चीज़ को देखा। सिक्योरिटी मैकेनिज्म देखे कि हमारे पास व्हाट आर द सिक्योरिटी मैकेनिज्म, डिफरेंट उसकी एग्जांपल्स देखी सिक्योरिटी मैकेनिज्म की कि कौन कौन से सिक्योरिटी मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज देखी, सिक्योरिटी सर्विस क्या होती है, सिक्योरिटी सर्विसेज को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट कॉमन एस्पेक्ट्स हमने देखे, सर्विसेज देखी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था छोटा सा, जिसके अंदर आप लोगों ने बेसिक के कंसेप्ट किस चीज़ के बारे में होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में। तो अपने इस लेक्चर के बारे में आप लोग अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग अपना फीडबैक के लिए ईमेल भी कर सकते हैं और हमें अपना फीडबैक देना लाजमी दीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से हमेशा की तरह अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपनी जॉब का हक़ अदा कर सकूं और मेरा ये लेक्चर बनाना आप लोग के लिए फ़ायदा मंद साबित हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।